आजकल तो बच्चों को फोन मिलता है बोर होने पे। पहले काले जादू के लेसन्स मिलते थे। यार अगले दिन शरीफ अर्नी की दुकान पे जाके उसे वो फिल्म डेवलप करने को दे देता है जो जेनेट ने दी थी, और साथ ही ये भी बोल देता है कि ये फिल्म बस मुझे ही वापस देना, कहीं कोई और आए और मुंह उठा के उसे पकड़ा दो। फिर शरीफ ने ऑफिस पहुंचकर डॉब्स के पास फोन किया कि जो सेलर की लाश मिली थी उसकी पहचान भी नहीं हो पाई, उसे भी दफना दो। इसके बाद शरीफ के पास हैरी का फोन आता है और वो बताता है कि समुद्र किनारे पानी के अंदर से मैंने एक कार निकाली है। ये उसी फैमिली की कार है जिसके पीछे ये सब पड़े थे, यानी उस फैमिली को भी मार दिया गया। शेरिफ के हाथ और कुछ तो नहीं लग रहा, पर जो हाथ इसकी कार के ग्रिल पे फंसा था उसका थोड़ा बहुत मांस अब भी ग्रिल पे लगा हुआ है। शेरिफ ने उस मांस को जमा करके डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और तभी होटल का मालिक बैन भागते हुए शेरिफ के पास पहुंचा, क्योंकि उसने फोटोग्राफर को गैस स्टेशन पे जिंदा देख लिया। वो शेरिफ को कहता है कि तू भी जाके देख, जो आदमी जलने के बाद मर गया था वो गैस स्टेशन पे काम कर रहा है। पर शेरिफ को कैसे पता चलेगा कि वो फोटोग्राफर ही है? इसने तो उसका असली चेहरा कभी देखा ही नहीं, बस जला हुआ डिसफिगर चेहरा देखा था। लेकिन इसी का कोई करीबी है जिसने चेहरा देखा था, इसकी वाइफ जेनेट। शेरिफ सीधा स्कूल पहुंच गया उससे बात करने, और वहां जाकर देखता है कि जेनेट सच में बच्चों को वूडू पढ़ा रही थी अनडेड के बारे में, यानी ज़ॉम्बीज। वो बच्चों को बता रही थी कि जो ज़ॉम्बीज तुम टीवी पर देखते हो असल में ज़ॉम्बीज वैसे नहीं होते, भले ही वो डेड होते हैं पर फिर भी अच्छी तरह लिविंग को इमिटेट कर सकते हैं। फर्क बता पाना मुश्किल होता है। माना जाता है कि ऐसे वॉकिंग डेड पेरू में रहते हैं और अपने मालिक के इशारों पे काम करते हैं। अपने अनडेड गुलामों की सोच पर काबू बनाए रखने के लिए मालिक को उनका दिल निकाल कर कहीं पर छुपा के रखना पड़ता है, ऐसा सुनने को मिलता है। ये सारी बातें बच्चों को बता रही है, और इन बच्चों में सबसे खास है ये बच्चा, उसे रास्ता भटकी हुई फैमिली का बच्चा है जो गलती से इस टाउन में आ गए थे, जिनकी कार पानी में मिली। यानी फिलहाल ये भी डेड होना चाहिए था, लेकिन ये तो स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहा है। खैर बेल बजने के बाद शेरिफ जेनेट को लेकर घर की तरफ चल दिया, और रास्ते में वो रुके गैस स्टेशन पर। आखिर में थक हार कर शेरिफ पूछ ही लेता है कि प्रिंसिपल तो कह रहा था हम कोई फोटोग्राफी का सामान लेते ही नहीं। तो जवाब जेनेट के पास पहले से तैयार था। वो कहती है कि हम तो चोरी छुपे ले रहे थे बच्चों को सरप्राइज करने के लिए, तो प्रिंसिपल को कैसे पता होगा? और शेरिफ ने इस बात पे यकीन भी कर लिया कि ऐसा पुलिस वाला है, हर कोई से गोली दिया जा रहा है। खास बात यह है कि उन्हें वो फोटोग्राफर ही अटेंड कर रहा था, और उसे देखकर जेनेट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शेरिफ कुछ पूछ पाता उससे पहले जेनेट ने खुद ही शेरिफ का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच टाउन के बाहर चैंस नाम की एक लड़की ने एक आदमी से लिफ्ट ली, और वो आदमी उसे सीधा झुंड के पास ले आया, जहाँ पर सबने घेर कर उसे मार डाला। एक पत्थर से उसका फेस क्रश कर दिया। बॉडी शेरिफ को मिली, फिर पहुंची डॉब्स के पास। अब ये दिखाएगा अपनी कलाकारी। तब से इसके हाथ में खुजली हो रही थी। इस पूरी तरह बिगड़ चुके चेहरे को ये दोबारा तैयार करेगा। स्टेप बाय स्टेप हमें भी सब कुछ दिखाया जाता है, कैसे दोबारा एक नकली फेस बनाया गया जो नकली लगे रहा। हमें भी पता न चलता अगर डॉब्स पल के खोल कर ना दिखाता। हमारे सामने ही उसने अंदर आंख फिट की, जिसके बाद उसकी कलाकारी पूरी हो गई, इसलिए वो तो चला गया। लेकिन उसके जाते ही एक लेडी आई, जिसके टच करते ही वो बॉडी उठकर बैठ गई। और सीन पूरा तब हुआ जब वो मुड़ी और आंखें खोलकर उसने हमें देखा थी। खैर उधर शेरिफ डॉक्टर के पास पहुंचा, वो कार के ग्रिल से उतारे हुए मांस के टुकड़े लेकर, और उन्हें एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये मांस किसी 3-4 महीने पहले मर चुके इंसान का है। बस ये सुनते ही शेरिफ और सदमे में चला गया, क्योंकि मर चुका कहाँ से, वो तो इसके सामने ही भागा था। शेरिफ के जाने के बाद डॉक्टर ने जांच को और आगे बढ़ाया, तो कुछ चौंकाने वाली बातें उसके सामने आई, जिसे वो फोन करके शेरिफ को भी बताना चाह रहा था। पर तभी झुंड ने उस पे हमला बोल दिया। उसके नाक में एसिड डालकर मुंह को बुरी तरह गलाकर वो सब निकल गए। इधर शेरिफ जब ऑफिस पहुंचा तो डॉब्स वहां पर पहले से बैठा हुआ मिला। उस शेरिफ को बताता है कि जिस लड़की के फेस को मैंने दोबारा बनाया था वो बॉडी चोरी हो चुकी है। बस यहाँ पर शेरिफ का सब्र जवाब दे गया। टाउन में इतना कुछ हो रहा है कि सब कुछ दिमाग में रख पाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन कुछ नया, ऊपर से जेनेट की टेंशन। और जेनेट का नाम सुनकर डॉब्स कहता है कि जेनेट तो सच में अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन इसे कैसे पता? शेरिफ भी यही पूछता है कि तू तो उसे जानता भी नहीं, फिर तेरा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो डॉब्स कहता है कि वो तो मुझसे मिलने आती रहती है, मुर्दों की जानकारी लेने आती है। और शेरिफ ये बात जानता ही नहीं। शेरिफ डॉब्स से पूछ लेता है कि क्या मुर्दे फिर से जिंदा हो सकते हैं? डॉब्स कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से तो ये सवाल ही बेकार है। फिर डॉब्स के जाने के बाद शेरिफ ऑफिस में आया हुआ एक मैसेज पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि फोटोग्राफर जॉर्ज की बॉडी को शहर में भेजो। इसी काम को पूरा करने के लिए शेरिफ डॉब्स के पास पहुंचा, लेकिन डॉब्स उसे नहीं मिला। बस जिमी मिला, जो अपने हाथ पर स्किन कलर वाला पेंट फेर रहा था, और शेरिफ को देखकर वो भी चलता बना। फिर शेरिफ ने ग्रेव डिगर सैम को बोला कि जॉर्ज की कब्र खोद कर कॉफिन बाहर निकाल। इतने में शेरिफ डॉब्स को ढूंढता रहा, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि वो डेड बॉडी वाले ड्रॉअर में छुपा हुआ था। पता
पता नहीं क्यों। जब कॉफिन बाहर निकाला तो शेरिफ को पहले पता चल गया था कि बॉडी अंदर नहीं है, क्योंकि कॉफिन में वजन ही नहीं था। पर जब उसे खोला तो शेरिफ के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर जॉर्ज के ही कपड़े की पोटली बनाकर उसमें रखा हुआ था जॉर्ज का दिल। जैसा कि जेनेट ने बताया था, अनडेड की सोल पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए मालिक को उसका दिल छुपा के रखना पड़ता है, तो उसका दिल छुपाने के लिए उसके खुद के कॉफिन से अच्छी जगह और क्या होगी। शेरिफ ने जल्दी से गैस स्टेशन पर जाकर उस चलते फिरते जॉर्ज की फोटोज ली। फिर ऑफिस जाकर अपनी असिस्टेंट बैटी को काम पर लगा दिया कि डॉब्स के पास्ट के बारे में थोड़ी जानकारी निकाल। फिर खुद वो गया अर्नी की दुकान पे वो फिल्म लेने, और फिल्म देते वक्त अर्नी ने अपने राइट हैंड को छुपा रखा था, क्योंकि वो फट रहा था जैसे उसकी स्किन उतर रही हो। फिल्म लेके जैसे शेरिफ बाहर निकला वो टकरा गया डॉक्टर से, जिसके फेस को हमने पूरी तरह गलते हुए देखा था, लेकिन अब तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। शेरिफ उससे भी सेम सवाल पूछता है कि मुर्दे फिर से जिंदा हो सकते हैं क्या, लाइव एग्जाम्पल से पूछ रहा है। इतने में बैटी ने डॉब्स की पूरी जानकारी निकाल ली थी। डॉब्स रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में चीफ पैथोलॉजिस्ट था, लेकिन 10 साल पहले उसे निकाल दिया गया था, क्योंकि वो मार्ग में डेड बॉडीज के ऊपर कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए पकड़ा गया था। ये पता चली असली बात। फिर वो फिल्म लेकर शेरिफ सीधा अपने घर पहुंचा, जहां पर हम वही वीडियो कैमरा देख पाए जिससे झुंड अपने कारनामे रिकॉर्ड करता है। शेरिफ ने वो फिल्म देखी तो उसके आंसू नहीं रुके, क्योंकि फिल्म के अंदर लड़का लड़की का भयानक रोमांस चल रहा था, जिस बीच लड़की ने चाकू से स्टैब करके लड़के को मार डाला। पूरा झुंड भी वहीं पर था, इंक्लूडिंग डॉब्स। और मेन बात यह है कि वो लड़की है जेनेट, वो भी झुंड का हिस्सा है और झुंड का लीडर है डॉब्स। अब शेरिफ सीधा गन लेकर डॉब्स के सामने पहुंच गया तो डॉब्स ने भी सारी वीडियोस प्ले कर दी, वही कत्ल वाली। यहाँ पर डॉब्स अपना पूरा राज खोल देता है। वो कहता है कि मैं एक कलाकार हूँ जिसके पास एक खास कला है मुर्दों को फिर से जिंदा करने की। इसके लिए पहले उनकी बॉडीज को बुरी तरह डिसफिगर करना पड़ता है, ताकि मैं अपनी कला दिखाकर उन्हें फिर से पहले जैसा कर सकूं। और मेरी सबसे पहली सब्जेक्ट थी जेनेट। वो मुझे डूबी हुई मिली थी तो मैंने उसे फिर से जिंदा कर दिया, और उसी के सहारे ये पूरी कलेक्शन तैयार की, यानी टाउन का हर एक इंसान। ये पूरा टाउन ज़ॉम्बीज़ का है, पूरा टाउन डेड एंड बेरिड है, और इस पूरे टाउन का मास्टर है डॉब्स। काला जादू कह लो या कोई मेडिकल टेक्निक कह लो, मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं वो डॉब्स ने नहीं बताया। बस इतना बताया कि मैं अपनी कलाकारी जारी रखूंगा। मेन बात यह है कि किसी अनडेड को कितनी लाइफ वापस देनी है, कितनी मेमोरीज वापस देनी है, कौन सा रोल देना है, वो सब डॉब्स तय करता है। ज्यादातर अनडेड्स को इसने बहुत ही कम चीजें दी हैं, इसलिए वो बस किलिंग्स करते घूमते हैं, वही उनका रोल है। लेकिन जेनेट को इसने काफी कुछ दिया है, डर, प्यार, थोड़े इमोशंस, और फिर जेनेट वापस दे दी शेरिफ को, क्योंकि शेरिफ इसे पसंद है। अपनी बेस्ट क्रिएशन इसने शेरिफ को दे दी। बाकी अनडेड्स को हर थोड़े दिनों में टचअप देना पड़ता है, यानी फिर से उन पे कला दिखानी पड़ती है, मेकअप वगैरह, वरना वो बिखर जाते हैं। जैसा कि हमने देखा भी, अर्नी का हाथ फट रहा था। ये दोबारा उन पे काम करेगा तब जाकर वो ठीक होंगे, वरना वैसा ही रूप ले लेंगे जैसे मरते वक्त थे, ऊपरी परत उतर जाती है। लेकिन जेनेट इस मामले में भी खास है, बिना टचअप के वो पूरा महीना टिक सकती है। तभी तो बाकी सब ड्राइंग्स हैं और जेनेट पेंटिंग। डॉब्स का मास्टरपीस। शेरिफ ने डॉब्स के ऊपर गन तान दी तो डॉब्स बोला कि चला दो गोली, मार दो मुझे, लेकिन मार नहीं पाओगे, बल्कि मेरी मदद करोगे मेरे बच्चों जैसा बनने में। शेरिफ कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए डॉब्स ने जेनेट को बुला लिया, और आते ही वो वही सब लाइंस बोलने लगी जो उसके अंदर डाली गई हैं, जो वो डेली बोलती है। शेरिफ ने जैसे ही उसके फेस पर हाथ रखा, उसकी स्किन उतर कर शेरिफ के हाथ में आ गई। लगता है महीना हो गया। परेशान होकर शेरिफ ने उसे गोलियां मार दी, तब वो बोली कि मुझे दफना दो, इतना बोल के चली गई। तो शेरिफ ने पहले डॉब्स को गोली मारी, फिर उसके पीछे गया। जाकर देखता है कि वो तो जॉर्ज की कब्र में लेटी हुई थी। अब जैसा उसने बोला शेरिफ ने कर दिया, उसे दफना दिया। तभी सारे अनडेड वहाँ पर पहुँच गए रिस्पेक्ट पे करने, रेस्ट इन पीस। शायद ये भी इनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। सबकी स्किन उतर रही थी, सबके रंग फीके पड़ रहे थे, और उन सबको देखकर शेरिफ की जान सूख रही थी। वो जल्दी से भागकर वापस डॉब्स के पास पहुंचा तो देखता है कि डॉब्स ने अपनी कला अपने ऊपर ही आजमा ली, वो भी अनडेड हो चुका है। जब शेरिफ उधर बिजी था तब ये पूरा प्रोसेस अपने ऊपर ही ट्राई कर रहा था। अब वो एक आखिरी चीज शेरिफ को दिखाता है, जिसे देखते ही शेरिफ की दुनिया हिल जाती है। वही फिल्म जिसमें जेनेट ने लड़के को मारा था, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि यही था। जी हाँ, ये भी ऑलरेडी मर चुका है, बस वो मेमोरी इसके दिमाग में नहीं है। इसके भी दोनों हाथ सड़ रहे हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि डॉब्स इन्हें फिक्स कर देगा तो कौन सा उसे मौत आ जाएगी। बस इसी के साथ ही मूवी होती है खत्म।